महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु चाहे कहीं से चलूं तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तुझ में किनारा दिखे, दिल को सहारा दिखे, आ मेरी धड़कन थाम ले, तेरी तरफ ही मुड़े ये सांस तुझसे जुड़े। उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जगत्मङ्गलम् जीवमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलं भवतु भवतु।
शुद्ध होना पड़ता है। आपने जिज्ञासा से कहा भगवान मेरी जिह्वा को पवित्र करें, नाक से मैं सांस लूँ, इन आँखों से मैं अच्छा देखूँ, इन कानों से मैं अच्छा सुनूँ, इन हाथों से सबकी सेवा करूँ, इन पैरों से सबके काम आऊँ, और भगवान सर से लेके पैर तक मेरा सारा शरीर शुद्ध करें। बोलिए गौ 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 गौ। वर महोदय आपसे कह रहे हैं, आपने जो हमें दही यानी मधुपर्क जो खिलाया है ये हमें बहुत अच्छा लगा, हमें रोज रोज खाना है, हमें गौदान दीजिए यानी हमें गौ प्रदान कीजिए। गौदान पूजन निमित्तार्थम, सर्वदेवता पूजन निमित्तार्थम, देवदेव पूजन निमित्तार्थम, ऋषिभ्य पूजन निमित्तार्थम। बोलिए गौदान संकल्प निमित्तार्थम अहम संकल्पम करिष्ये। रख दीजिए, आप भी रख दीजिए। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। जब बोले वो जब बोले, उसकी आँख में रब बोले। ओढ़नी ओढ़ ली पिया तेरे नाम की। त्रिलोके वन्ते देवी आचमन कीर्ते हम ओम पवित्रः पवित्रो वा स्वस्ति विवाह यस्मिन् पुनरिकाक्षं सवाय भन्तरे शुचिः पुनरिकाक्षात् पुनातः पुनरिकाक्षात् पुनातः। ये गौरी गणेश का पूजन करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः प्रतिदं पयो खदीघो पयो देवेन्दरिक्षे पयोधाः पयसदे प्रतिशा सन्तो मह्यम् ओम विष्णोरराटमसि विषण सनत्रेषण विषण सूर्यसि विषणो द्रवमसि वैशम्बसि विषण वैता ओम जाः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिर्मनः। आव्यामि स्थापयामि पूजयामि श्रीमन्नादिगणाधिपतये नमः। भगवान जी का पूजन करेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम शंकर पार्वतीभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वदेवताभ्यो नमः। सर्वदेव्यो नमः। सर्वसिभ्यो नमः। सर्वजीतेभ्यो नमः। कलश का पूजन करेंगे। ओम नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय पुष्पाणि देव सवितदुःखानि ओम पुष्पाणि देव सवितदुःखानि विष्णु महेश श्री पंचदेवता जो नमः चढ़ाइए। ओम ब्रह्मा मुरारी स्ते पुरांचकारी भानु चशुभो मिशतो बुधाच गुरु चशुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रहाभ्यो नमः। षोडशपाठकाभ्यो नमः। चौचर्योगिने ओम श्री सर्पाय नमः। आभ्यभिष्टापयामि पूजयामि। ओम भोरसर्वदेवताभ्यो सर्वसिभ्यो नमः। गन्धीपं धूपं दर्शयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभुवादानि पुष्पाणि पूजयामं प्रतिगृह्यताम्। काण्डात् काण्डातो हन्ति पर्वतेन च श्री दुर्वाकुरान् समर्पयामि। ओम श्री दुर्वाकुरान् समर्पयामि। ओम नाभ्यासं करिष्यामि श्री स्मोद्यावः समर्पदा पदभ्यां भूमिचे श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्ति।
दिव्य दक्षिणा समर्पयामि। हल्दी इबादत रूबरू हो गए, जो मांगी थी, जो मांगी थी, उस दुआ से गुफ्तगू हो गए। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, तेरा शुक्रिया। आज इबादत रूबरू हो गई। मंगलम मौला भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज मेरे मौला। मंगलम ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम्हें देख देख जी लूंगी। मैं तो तुम्हारी खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते दं नमः। ओम अग्नाय स्वाहा, इदं अग्नाय दं नमः। ओम भू स्वाहा, भवदाय दं नमः। ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेव्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वसिद्धियो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम
ओम भर्गवस्वस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम भर्गवस्वस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वजयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा ददातु स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा ददातु स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा ददातु स्वाहा नमोस्तुते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षामः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षामः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षामः स्वाहा ओम श्री चौसठ योगी नमः स्वाहा ओम श्री सर्पाय नमः स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा ओम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामकाम मोक्षं च ओंकाराय नमः स्वाहा ओम ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामकाम मोक्षं च स्वाहा स्वाहा छोड़ दो जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ, सातों
परकच लाजा होम परिक्रमा यावत सप्तदी नैव तावत कन्या कुमारी का। यानी आपने ये जो मंडप छाया हुआ है, इस मंडप में जगह की शोभा हुई है। मधुपर्क कहते हैं जिस मधु यानी महज शहद यानी कि मीठा, और पर्क यानी कि दही, जिस दही में शहद मिला होता है उसे मधुपर्क किया जाता है, उसे मधुपर्क कहते हैं। जो आपने मधुपर्क खाया है इससे आपका शरीर बलवान हुआ है, आपके शरीर की शुद्धि हुई है। और लाजाहुम कहते हैं खीर को, जो आपने खीर की आहुति दी है इससे देवता प्रसन्न हुए हैं। जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं देंगे मैं कंवारी कन्या के समान हूँ, क्योंकि आपको हमारे माता पिता ने हमारे लिए पसंद किया। अभी हमारी आपकी कोई वार्तालाप नहीं हुई, हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे की बात सुने समझे तो सही, क्योंकि रहना तो दोनों को ही है। तो वर महोदय से कन्या पहले वचन में मांगती है कि यदि यज्ञम कुर्यात् असीमम सम्मतिम दहणीयात्, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी कार्य करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है बिना धर्म पत्नी के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान फलीभूत नहीं होता है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करें उसमें अपने सज्जनों के अलावा मेरी सम्मति लेते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। कन्या का पहला वचन। दूसरे वचन में कन्या कहती है यदि दानम कुर्यात् असीमम सम्मतिम ग्रहणीयात्, किसी को दान दे अथवा किसी से दान ले तो उसमें अपने सज्जनों के अलावा मेरी सम्मति लेते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। कन्या का दूसरा वचन। तीसरे वचन में कन्या कहती है त्रय अवस्था मम पालनम कुर्यात्, 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, युवा और बुढ़ापा। बचपन तो मेरा माता पिता के यहाँ संपन्न हुआ है, युवा और वृद्धावस्था में अगर आप मेरी पालना करते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। कन्या का तीसरा वचन। चौथे वचन में कन्या कहती है धन आदि गोपने मम सम्मतिम ग्रहणीयात्, पैसे से संबंधित कोई भी कार्य करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको घर से बाहर जाना पड़ जाता है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी कि अगर मेरे पास धन नहीं है, कोई अतिथि रूप में आ जाता है आपके तरफ से या मेरी तरफ से, या कोई जानने वाला आ जाता है और मेरे पास धन नहीं है, तो मैं उनका सत्कार, उनकी मान पूजा, उनका व्यवहार में कैसे करूंगी। तो पैसे से संबंधित कोई भी कार्य हो तो उसमें आप मुझे साझा करें, मुझे बताएं, तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। कन्या का चौथा वचन। पांचवें वचन में कन्या कहती है पशु विक्रय क्रय विक्रय मम सम्मतिम ग्रहणीयात्, पशुधन ले, 4 व्हीलर ले, 2 व्हीलर ले, अपने सज्जनों के अलावा मेरी सम्मति लेते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। ये नहीं चलेगा कि जाड़े चल रहे हैं तो गर्मी की वस्तु, गर्मी के वस्त्र और गर्मी का भोजन, ये नहीं। ऋतु के अनुसार अगर आप मुझे वस्त्र भोजन प्रदान करते हैं, मेरी पालना करते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। कन्या का छठा वचन। सातवें और अंतिम वचन में कन्या कहती है यदि सुखम कटुम वाक्यम न वदेत न कुर्यात्, यानी अगर मैं अपने माता पिता के यहाँ बैठी हूँ, अपने भाइयों भाभी में बैठी हूँ, अपनी सहेलियों के बीच बैठी हूँ और आपको कोई कार्य पड़ जाए और किसी कारण बस वो मैंने नहीं सुना, तो सबके सामने आप मुझे अब शब्द नहीं कहेंगे, जो कुछ कहना है अकेले में बुलाकर कहेंगे। अगर इन 7 वचनों को आप मुझे देते हैं तो मैं इस रूप में आपके बायंग आती हूँ। 2 चालक तो बायंग आती हूँ। ये कन्या के 7 वचन। कन्या के वचन सुनने के बाद वर महोदय कहते हैं कि आपने तो अपने वचन मांग लिए, हमारे भी कोई वचन है, हमारी भी कोई मर्यादाएं हैं, अगर आप उनकी पालना करते हो तो मैं इस रूप में आपको बायंग लेता हूँ। तो वर महोदय 4 वचन मांगते हैं। पहले वचन में कहते हैं उद्याने मध्याने पिता गृह गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम। उद्यान कहते हैं जंगल को, जहाँ पे जंगल हो, सुनसान जगह हो और अपशब्द यानी कि जैसे रात जब ज्यादा समय हो जाता है, सुनसान जगह पे कदापि आप अकेली नहीं जाएंगी, क्योंकि वो खतरे का समय होता है। दूसरे वचन में कहते हैं मद्यपान, मद्य यानी कि नशा और पान यानी कि व्यक्ति, जहाँ पे जिस व्यक्ति ने नशीली वस्तु का सेवन कर रखा हो या जहाँ पे नशीली वस्तु बिकती हो, कदापि आप उसके सामने नहीं जाएंगी, क्योंकि अपने होश खोए होता है, न जाने मुझसे अब शब्द क्या कह दे। वर महोदय का दूसरा वचन। तीसरे वचन में वर महोदय कहते हैं और पिता गृह गमने च, और अपने माता पिता के यहाँ भी मेरी आज्ञा के बिना, मेरे बड़े जनों की आज्ञा के बिना कदापि आप नहीं जाएंगी। तो कन्या कहती है कि नाथ आपके 2 वचन तो मैं मानूंगी पर तीसरा वचन नहीं मानूंगी।
क्योंकि साल में 2 त्योहार तो ऐसे आते हैं कि जाना अवश्य पड़ता है। पहला होता है भैया दूज और दूसरा होता है रक्षाबंधन। तो वर महोदय कहते हैं आप जा तो सकती हैं, लेकिन इसमें हमारे माता पिता की हमारी सम्मति अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि संसार जानता है सती माता के यहाँ जब यज्ञ हुआ था अपने माता पिता के बिना निमंत्रण के वो वहाँ पे गई थी, और संसार जानता है क्या गति हुई थी। जब तक माता पिता के यहाँ से संबंध ना आए, जब तक माता पिता के यहाँ से निमंत्रण ना आए, तब तक माता पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। और चौथे वचन में वर महोदय कहते हैं आज्ञा भंगो ना कर्तव्यम वर वाक्य चतुष्टकम, कि मेरे परिवार के जो मेरे माता पिता हैं, मेरे वृद्धजन हैं, अगर आप उनकी पालना करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे मीठी भाषा का उच्चारण आप करती हैं, तो मैं इसी रूप में आपको बायंग लेता हूँ। वर महोदय के 4 वचन अच्छी तरह सोच लीजिए। पंडित जी 5 मिनट बाद आपसे समय पूछेंगे कि आपको वचन स्वीकार है या नहीं। अच्छी तरह सोच लीजिए, 5 मिनट का समय। क्या आप दोनों को एक दूसरे के वचन स्वीकार है? आवाज आनी चाहिए। हाँ, पंडित जी ने आप दोनों को एक दूसरे के वचन सुनाए। क्या आप दोनों को एक दूसरे के वचन स्वीकार है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस इतना ही काफी है। ठीक है, स्वीकार है। हाथ हटा लीजिए। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि हरिओम तत्सत विष्णु और ध्यान में संबद्ध 78 शाक्य 43 मासानाम अष्टमी मासे अगहन मासे शुभे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ नवम्यां अमुख वासरयाम रविवास्यां अमुख नामने श्री करण सिंह जी नामने सहपत्नी नामने साक्षी सिंह जी नामने अध्यापक गोत्रस्य वशिष्ठ गोत्रस्य अमुक कर्मणे छायादान निमित्तार्थम बोलिए अहम संकल्पम करिष्ये वयम करिष्या महे। यहाँ रख दो। आपको प्रणाम करके हमारा जीवन इसी तरह स्वस्थ बना रहे, सौभाग्य से बना रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार। आंखें बंद करिए, मन में ध्यान करिए। बोलिए ओम ध्रुवमसि ध्रुवम ध्रुवाय नमः आव्यामि स्थापयामि पूजयामि। बस आंखें खोल लीजिए। तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे।
शादी तुम्हारी मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको, ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। हाथ फड़ तू सिखाया जिनू चलना, अंबरां च उड़दी फिरे। किथे छड़ गया घर सुना करके, वे आजा लाडो लभदी फिरे। हाथ फड़ तू सिखाया जिनू चलना, अंबरां च उड़दी फिरे। किथे छड़ गया घर सुना करके, वे आजा लाडो लभदी फिरे। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, के मुड़ नहीं आना। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असां उड़ जाना। साडी लंबी उडारी वे, के मुड़ असां नहीं आना। जीवे रखदा ए छावा ना सजा के, फूलां नू कोई माली सांभ के। सानू रखिया बना के गुलदस्ता, तू मुखड़े ते लाली सांभ। तुमसे पाया सजन